गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि डेली बेसिस पे जो है आपको एक लेक्चर या कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर कराऊंगा। तो कल हमने देखा था बुद्धिज़्म के बारे में। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो जैनिज़्म के बारे में देखेंगे। आज जो हम देखेंगे कि जैनिज़्म में महावीर जो है वो आपके उनके बारे में, फिर टीचिंग ऑफ महावीरा देखेंगे, फिर स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म देखेंगे, फिर आपके पॉपुलैरिटी देखेंगे, किस तरीके से पॉपुलर हुआ बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, फिर डिफरेंस देखेंगे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में, और डिक्लाइन देखेंगे जैनिज़्म का और बुद्धिज़्म का इस वीडियो के माध्यम से। तो आपका स्वागत है। तो अगर हम जैनिज़्म की बात करें तो इसके 24 तीर्थंकर हुआ करते थे। वो जो है वो महावीर स्वामी हुआ करते थे। और टोटल 24 तीर्थंकर थे। जनरली ये गुरु जैसे होते हैं वैसे ही तीर्थंकर हुआ करते थे। और उसमें से जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है। तो अगर हम महावीर स्वामी की बात करें तो इनका जन्म जो है वो कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था, एक क्षत्रिय प्रिंस के घर। ठीक है। और जैसा कि बुद्ध ने अपना घर त्याग किया था उसी तरीके से महावीर स्वामी ने भी 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और मेडिटेट करते रहे। फाइनली 12 साल के तपस्या के बाद, मेडिटेट करने के बाद जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसको हम लोग क्या कहा जाता है? जिन कहा जाता है, द ग्रेट कॉन्क्यूरर कहा जाता है। जिस तरीके से हमने देखा था कि बुद्धिज़्म में जब बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एनलाइटेड मन कहा गया, उस तरीके से जैनिज़्म में महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको जो है हम लोग द ग्रेट कॉन्क्यूरर कहा गया। ठीक है। तो इन्होंने जैनिज़्म को स्प्रेड करने के लिए बहुत सारी जगहों पे घूमा। और इसके अलावा कई जो किंग हुआ करते थे उस समय के, जैसे अजातशत्रु और बिम्बिसार, उनके इन रूलरों के कोर्ट में भी ये महावीरा गए थे। ठीक है। अब हम देखेंगे कि टीचिंग्स क्या क्या थी महावीरा की। तो उसमें अगर हम देखें तो महावीरा ने अपने फॉलोअर को जो है वो प्रैक्टिस करने को कहा। सबसे पहले अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, दूसरा नॉन स्टीलिंग यानी कि अस्त्य, तीसरा ट्रूथफुलनेस यानी कि सत्य, और चौथा चैस्टिटी थी। ठीक। और पांचवा जो है वो क्या था कि अपप्रग्रहार कहा जाता है, या नॉन पोजेशन यानी कि किसी चीज़ का आपको मोह माया न हो, और आपको जो है किसी चीज़ यानी कि संपत्ति हो, या इवन दो ये कहा जाता है कि महावीर ने अपने फॉलोअर को कपड़े तक त्याग करने के लिए कह दिया था। तो ये काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल थे, ये हम देखेंगे। तो इनके जो थॉट्स थे वो उनको त्रिरत्ना कहा जाता है इनके, जो कि 3 ज्वेल्स ऑफ महावीरा कहा जाता है। जैसे कि पहला जो था राइट बिलीफ, दूसरा जो था राइट नॉलेज, और तीसरा जो था वो राइट एक्शन था। जैसा कि हमने देखा था बुद्धिज़्म में कि 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ, तो वो ध्यान रखेंगे। इस तरीके से रिलेट करके आप अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा, और आप जो है मेंस में भी अच्छे से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आता ही है इससे रिलेटेड। ठीक है। तो अगर हम महावीरा की बात करें तो इन्होंने दे वॉज प्रोहिबिटेड बाय स्टीलिंग एंड मैन हैड टू गिव अप वर्ल्डली थिंग इवन दो क्लोथ्स, मैंने जैसा कि बताया। अब स्प्रेड ऑफ जैनिज़्म की अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने देखा था कि वन ऑफ द कॉजेस था राइज ऑफ न्यू रिलीजन का, जो कि लैंग्वेज था, संस्कृत था। तो इन्होंने जैसे कि बुद्धा ने जो है पाली अपनाया था, इन्होंने जो है प्रकृति को अपनाया था, प्राकृतिक लैंग्वेज को अपनाया था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैनिज़्म भी जो है बुद्धिज़्म की तरह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसे दिगंबरा और श्वेतांबरा कहा जाता है। श्वेतांबर उनको कहा गया जिन्होंने वाइट क्लॉथ को वियर किया, और दिगंबरा उनको कहा गया जो कि स्काई क्लैड यानी कि उन्होंने कपड़े को त्याग दिया। ठीक है।
अब जो है हम नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्या रीजन थे जो कि पॉपुलैरिटी हुई बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की। तो उसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो इक्वलिटी देखें, जैसे कि हमने देखा था कि क्यों राइज हुआ था जैनिज़्म और बुद्धिज़्म, क्योंकि जो है एलिब्रेटेड कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स भी थे, इक्वलिटी नहीं थी, लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट सिस्टम में रिजिडिटी थी, तो इसके लिए तो ये रीजन था कि आपका। दूसरा हो गया सिंप्लिसिटी, ये जो दोनों रिलीजन थे वो उसमें सिंप्लिसिटी थी, कोई कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं आपको करने थे, सिंपली आपको फॉलो करना था। इवन दो आइडल वर्शिप भी जैनिज़्म में नहीं फॉलो किया जाता था, ठीक है। फिर डोनेशन अगर देखें तो डोनेशन भी जो है एक क्या रीजन था, ये पॉपुलर हुआ क्योंकि रॉयल बैकिंग थी। जो रूलर हुआ करते थे उस समय के, वो जो है रॉयल बैकिंग यानी कि फंडिंग किया करते थे मोनेस्ट्री और स्तूपास बनाने के लिए, स्प्रेड के लिए। तो ये था। अब हम देखेंगे कि क्या क्या रीजन्स थे कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म डिक्लाइन हुआ। तो उसमें सबसे पहला अगर हम रीजन देखें तो रिफॉर्म इन हिंदुइज़्म, जो कि शंकराचार्य जी आए तो उन्होंने जो है वो 4 पीठों की स्थापना की, फिर जो है रिफॉर्म किया हिंदुइज़्म को। तो इससे जो है वो क्या हुआ कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का डिक्लाइन हुआ। दूसरा देखें तो स्प्लिट इन बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, जो मैंने जैसा कि आपने देखा कि जैनिज़्म में दिगंबरा और श्वेतांबरा और बुद्धिज़्म में महायाना और हीनयाना। तो इस तरीके से स्प्लिट होने के चलते ये डिक्लाइन हुआ। तीसरा जो लॉस ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, जो फंडिंग आती थी, जो पैसा रूलर दिया करते थे इस्टेब्लिश के लिए, स्प्रेड के लिए, वो जो है पॉसिबल नहीं हो पाए जैसे कि रूलर चेंज हुए, ठीक। अब हम देखेंगे कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के। तो अगर फर्स्ट हम देखें कंट्रीब्यूशन तो स्तूपा और चैत्याज। स्तूपा बेसिकली क्या होता है, तो जहाँ पे बुद्धा के रेलिक्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। सबसे फेमस स्तूपा जैसे अब देखे होंगे सांची स्तूपा, जो कि मध्य प्रदेश में है। और चैत्याज क्या होता है, चैत्याज जो है बुद्धिस्ट हॉल ऑफ वर्शिप, ये होता है चैत्याज। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में मैच द कॉलम में या डायरेक्टली जो है इससे रिलेटेड पूछ देता है कि स्तूपा क्या है, और 4 स्टेटमेंट दे देगा आपको, जो है वो एक जो है टिक करना होगा। तो स्तूपास वेदर रिलिक्स ऑफ बुद्धा आर प्रिजर्व। नेक्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन आइडिया ऑफ अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का भी कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने दिया। इसके अलावा एजुकेशन देखें तो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट जो कुमारगुप्त किए थे, वो जो है एक ग्रेट आपका बुद्धिस्ट लिटरेचर वहाँ पे पढ़ाया जाता था, एक बुद्धिस्ट सेंटर था। है प्रेजेंट टाइम में भी है बिहार में, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसमें सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल जो है वो दिलवारा टेम्पल माउंट आबू का है, जो कि राजस्थान में है। ये जो है एक जैन टेम्पल है, ये फाइनेस्ट एग्जांपल है जैन टेम्पल का ये। और ये डेडिकेटेड किसको है, ये ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज़्म दैट इज़ ऋषभदेव को समर्पित है, ठीक है। और लास्ट में जो है हम देखते हैं कि डिफरेंसेस, क्या क्या डिफरेंसेस थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में। तो उसमें सबसे पहला अगर हम देखें तो अहिंसा जो है वो वेरी स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो होता था बुद्धिज़्म में, जबकि जैनिज़्म में जो है आपको वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो हुआ करता था, ठीक। नेक्स्ट है स्प्रेड बियॉन्ड इंडिया, यानी कि बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया के बाहर भी स्प्रेड हुआ, लेकिन जैनिज़्म जो है कहीं ना कहीं ये कन्फाइंड टू द सर्टेन एरिया ऑफ इंडिया में ही कन्फाइंड हुआ, ठीक है। फिर अगर मिडिल पाथ देखें तो इसमें जो है फिजिकल टॉर्चर नहीं था बुद्धिज़्म में, और इसमें जैनिज़्म में जो है वो फिजिकल टॉर्चर भी था। इवन दो आपको क्लॉथ भी वो जो है वो उसका भी त्याग करना है, तो ये एक तरीके से काफ़ी सफरिंग की बात थी। तो ये हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में रिलेटेड और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म से रिलेटेड।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है आपका प्यार हम पे बना रहे और इसी तरीके से इसी इनिशिएटिव के थ्रू हम जो है आपको एक या एक क्वेश्चन जो है डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते रहें। आगे आने वाले दिनों में मैं पीडीएफ के माध्यम से और जैसे कि जो कॉन्सेप्ट बताया करूँगा उसी पे बेस्ड एक दो एमसीक्यू भी डाला करूँगा, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे और आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।